अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। कुरान करीम सूरतुर रूम की आयत नंबर 41 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि बर्रो बहर में, दुनिया में, हत्ता के बाहर में भी जो फ़साद है वो सारे का सारा हमारी कमाई, हमारे हाथों, हमारे करतूतों का नतीजा है। बिमा कसबत अयदिन नास यानी लोगों के करतूतों का नतीजा है। और दुनिया में मौजूद जो शर है उसके ज़िम्मेदार ज़ाहिर है कि इस आयत की रूह से इंसान हैं, हम हैं। और खैर व शर की आवेज़ जो है वो इब्तदाए अफरीनश से ही, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से ही ये सिलसिला जो है वो शुरू हो गया था। बनी नौ इंसान के बाबा खैर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जब उनकी तख्लीक हुई तो शैतान सामने आ गया। हज़रत इब्राहीम खलील अलैहिस्सलाम, उनके सामने नमरूद मरदूद आ गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने फ़िरौन आ गया। हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उस वक़्त का फ़िरौन अबू जहल आ गया। और ये बात ज़हन में रखें कि जब जब कोई खैर का मौसम आता है तो यही शर जो है वो किसी न किसी रंग में हमारे सामने आ जाता है। मिसाल के तौर पर रमज़ान शुरू होने वाला है, रमज़ान शुरू हो चुका है। रमज़ान से पहले, रमज़ान के दौरान एक टोला ऐसा है, अब ये कहें कि मीडिया सारा तो ज़ाहिर है कि ऐसा नहीं है, लेकिन मीडिया में एक टोला ऐसा है जो शैतान के चेलों का टोला है। जैसे ही रमज़ान आया उन्होंने नए नए रंग इख्तियार करने शुरू कर दिए और जितना वो शर पिछले महीनों में रोक के बैठे हुए होते हैं उसको भी इस महीने में उंडेल देते हैं। बहुत सारे ऐसे इदारे, बहुत सारे ऐसे टेलीविज़न जो दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में मौजूद हैं, वो रमज़ानुल मुबारक में नशर करने के लिए जो इनके सीरीज़ होते हैं, ड्रामे होते हैं, उन पे कई महीने अपनी दौलतें लुटाते हैं और ये रमज़ान में नशर करेंगे। लोगों को ना नमाज़ें सही तरीके से पढ़ने देंगे, ना लोगों को रोज़ा सही तरीके से रखने देंगे। और ये सरासर शर और ये शैतान के टोलों का काम है। और ये कोई आज की बात भी नहीं है कि मीडिया आज आया है तो इसने ये काम शुरू किया है। आज से 40-50 साल पहले की बात, सड़कों पे लगे हुए इश्तिहारों में बात चीज़ें देखने में आया करती थी, जिनमें एक इश्तिहार जो है वो कुछ इस किस्म का हुआ करता था कि फ़लाँ फ़िल्म जुमा के मुबारक दिन से उसका शानदार इफ्तिताह हो रहा है। अब बताइए, जुमा के मुबारक दिन से शानदार इफ्तिताह किस चीज़ का करने जा रहे हैं? फ़िल्म का। तो ये उस वक़्त से ये सिलसिला जो है उससे भी पहले से सिलसिला चलता आ रहा है कि रमज़ानुल मुबारक में और जुमातुल मुबारक में लच्चर और फोश काम, उनका इफ्तिताह जो है ये लोग करते आ रहे हैं ताकि लोगों के रोज़े ख़राब करें, लोगों की इबादतें ख़राब करें। अब ज़ाहिर है कि शैतान मर तो नहीं गया ना, शैतान ज़िंदा है। और जहाँ शर का कोई काम होता है वहाँ लोगों की दिलचस्पियाँ शैतान बढ़ा देता है और लोग उस तरफ भागे चले जाते हैं। और माह रमज़ानुल मुबारक में जो प्रोग्राम पेश किए जाते हैं उन प्रोग्रामों में एक बड़ा अजीब सा रवैया ये देखने में आता है कि बाज़ वो औरतें जो रमज़ान से पहले इंतहाई फोश लिबास पहने हुए, नीम उरियाँ और इंतहाई फोश डांस करती हुई नज़र आएंगी, माह रमज़ान में वो मौलवी साहिबा बनी हुई होंगी। थोड़ा सा अपने सर को लपेट लिया और इस्लामी प्रोग्राम दे रही हैं।
इसी तरह जो मर्द हजरात हैं, सारा साल वो फोश किस्म के ड्रामे और यानी बरदोश ड्रामे बनाते और चलाते आ रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक आया तो वो आपको मौलवी नज़र आएंगे, तकरीरें करते नज़र आएंगे। अब ये सिवाय इसके और कहा क्या जा सकता है कि ये शैतान की एक स्पेशल पेशकश है इन लोगों के लिए कि तुमने मुसलमानों के रोज़े ख़राब करने हैं, तुमने रोज़ेदारों की नमाज़ें ख़राब करनी है, तरावी ख़राब करनी है, तुमने ये करना वो करना। और वो बाकायदा बड़ी पाबंदी से और अपनी ड्यूटी को अदा करने में बड़ी बड़ी मेहनत करते हैं। हमें चाहिए, हमारे रोज़ेदारों को चाहिए कि दिन के वक्त ख़ास तौर पर जब हमने रोज़ा रखा हुआ है, इस किस्म के लेक्चर ड्रामे और लेक्चर किस्म की चीज़ें जो भी नशर की जाती हैं उनसे अपनी आँखों को बचा के रखें, कानों को बचा के रखें, क्योंकि रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं है कि कुछ खाया नहीं तो हमारा रोज़ा पूरा हो गया। रोज़ा पेट का, रोज़ा आँख का, रोज़ा ज़बान का। सही बुखारी शरीफ की हदीस मारूफ़ है, मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजा अन यदा तामह व शराबा। जो आदमी झूठ बोलना नहीं छोड़ता, वो सारा दिन भूखा प्यासा मरता रहे, अल्लाह को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यानी उसका कोई रोज़ा नहीं होगा। अपनी आँखों पर कंट्रोल करे, गीबत सुनना, गीबत करना, गाली देना, गाली गलोच में और चीखना चिंगारना, ये सारी की सारी बातें जो हैं वो रोज़े में मना हैं। हमें चाहिए कि मीडिया जो किरदार अदा करता है उसको कुछ इस अंदाज से हम अपना रवैया दिखाएं कि वो अपना समूह लेके रह जाएं। और हुकूमती इदारे ख़ास तौर पर जो सरकारी इदारे हैं, और उनमें भी कुछ इदारे वो हैं जो हमारे अहले दीन के लिए काम करने के लिए मुकर्रर किए गए हैं। वज़ारत उमूर इस्लामिया है और इसी तरह के दूसरे इदारे हैं। उन इदारों को चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक का तक़द्दुस और रमज़ानुल मुबारक का एहतराम कायम करवाने के लिए वो अपना किरदार अदा करें। और हुकूमती इदारों को ये भी चाहिए कि जैसे आम तौर पर साइंस, मेडिकल या दूसरा कोई कॉन्फ्रेंस कराएंगे, बाकायदा टिकटें, एयर टिकटें भेजेंगे, होटल्स बुक करेंगे और बड़े बड़े मुआवजे देंगे, लोगों को बाहर की दुनिया से मंगवाएंगे ताकि वो आके लेक्चर्स दें। और जब रमज़ान आए तो फिर हमें वही लेक्चर और फोश किस्म के लोग जो हैं वो मुहैया कर देते हैं कि यही आपके लिए दीनी प्रोग्राम भी पेश करेंगे। हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ये हमारे काम नहीं होने चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तमाम रोज़ेदारों को इनके इन करतूतों से महफूज रखे और हमें अपने रोज़े, अपनी नमाज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सही तरीके से अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और पूरा महीना जो है, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ़ महीना, हमें चाहिए कि इनसे पूरी तरह किनारा कश रहें। अल्लाह ताला मुझे आप सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।